हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यार साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी यूपी एग्जामिनेशन की डेट की घोषणा कर दी गई है। यह आपके अगस्त महीने की 23, 24, 25, 30 और 31 तारीख को यह एग्ज़ाम कराया जाएगा आपका। तो अब बहुत दिन आपके शेष नहीं बचे हुए हैं, बहुत ही थोड़े से दिन आपके सामने बचे हुए हैं और इसी समय में आपको पूरी तैयारी को अपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही बढ़िया से करना है। तो ये जो आपके सामने एक परीक्षा का आपका महायज्ञ है, इसमें एक छोटी सी आहुति मेरे द्वारा भी डाली जा रही है। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए अपने यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी जीके क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माँ भगवती का स्मरण करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। पहला ऑप्शन आपका दुर्गा प्रसाद मिश्रा, ऑप्शन नंबर दूसरा है मनोज कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर तीसरा योगी आदित्यनाथ या ऑप्शन नंबर चौथा आपका प्रशांत कुमार। तो बताना कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का यहाँ क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण नियुक्ति के संदर्भ में आपके सामने यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, इनका नाम है मनोज कुमार सिंह जी। क्या नाम इनका? मनोज कुमार सिंह जी इस समय वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में देखने को मिलते हैं। इनके पहले यहाँ पर दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी थे और उनकी जगह बने हैं मनोज कुमार सिंह जी। बाकी ऑप्शन नंबर तीसरा जो है योगी आदित्यनाथ की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिलते हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। और प्रशांत कुमार जी की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो है इस समय आपके पुलिस विभाग के मुखिया जो हैं प्रदेश के सूबे के, वह आपके प्रशांत कुमार जी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है तो उनका नाम आता है मनोज कुमार सिंह। बहुत बढ़िया। चलते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी हाल में ही आम महोत्सव कहाँ मनाया गया। यह भी आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा कि अभी हाल में ही आम महोत्सव कहाँ मनाया गया। पहला ऑप्शन है इटावा, ऑप्शन नंबर दूसरा है प्रयागराज, ऑप्शन नंबर तीसरा है लखनऊ या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका कानपुर। तो बताना है कि अभी हाल में ही आम महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर यूपी की बात किया जाए तो आम उत्पादन के लिए जो आपका मुख्य रूप से अग्रणी जिला है, जो जहाँ पर बहुत ही बृहद रूप से पैमाने पर एक आम का उत्पादन होता है, वह आपका हो जाता है लखनऊ। कौन सा हो जाता है भैया? लखनऊ। तो इसका आंसर भी आपका बन जाएगा कि आम महोत्सव कहाँ मनाया गया था अभी आपका, तो यह आपका लखनऊ के अंतर्गत देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। और आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन है मेरे भैया, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, यह आपका क्वेश्चन, यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि लखनऊ, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है कानपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है प्रयागराज या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है वाराणसी। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी की उपमा किसे दी जाती है। तो देखिए, जो आपकी लखनऊ है, लखनऊ तो आपकी बन जाएगी प्रशासनिक राजधानी। कौन सी राजधानी आपकी? प्रशासनिक राजधानी बन जाएगी आपकी लखनऊ, है ना। कानपुर की बात करेंगे तो आपकी आर्थिक राजधानी के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है। आपके प्रयागराज की बात करें तो यह आपकी जो है न्यायिक राजधानी के रूप में देखने को मिलता है। और जबकि अगर वाराणसी की बात किया जाए तो एक ऐसा शहर जिसको सबसे पुराना जीवन शहर की उपमा दी जाती है, यह आपका वाराणसी के रूप में देखने को मिलता है। विविध कलाओं से अपने युक्त है यह। तो उत्तर प्रदेश की जो आपकी सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, वह आपकी बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी को माना जाता है। इसी के साथ एक छोटा सा निवेदन, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर भी अवश्य करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भी अवश्य बताएं। चलते मेरे प्यारे भाइयों बहनों आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है। ठीक है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला है आपका लखनऊ, ऑप्शन नंबर दूसरा कानपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा वाराणसी या ऑप्शन नंबर चौथा आपका प्रयागराज। तो देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी एग्जामिनेशन जो भी आपका होने वाला है, इसमें आपके यूपी जीके से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही ऐसे सामान्य क्वेश्चन रहेंगे वो। और थोड़ी सी हम लोग इसमें मेहनत करके एक बढ़िया स्कोर कर लेंगे, यहाँ से हम लोगों का नंबर सेफ हो जाएगा।
तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? पहला ऑप्शन कह रहा है लखनऊ, दूसरा कह रहा है कानपुर, तीसरा कह रहा है वाराणसी या चौथा कह रहा है प्रयागराज। तो देखिए जो भारतीय सब्जी शोध संस्थान है, कौन सा भारतीय सब्जी शोध संस्थान है, वह आपके कहाँ पर स्थित है? वह आपका वाराणसी में देखने को मिलता है। कहाँ पर? वाराणसी में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यह आपका वाराणसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? वो कह रहा है कि प्रताप पत्रिका के संपादक थे। वाह भाई वाह, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बहुत ही जानदार सा क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा चंद्रशेखर आज़ाद जी, ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा करा गणेश शंकर विद्यार्थी जी, या चौथा करा मदन मोहन मालवीय जी। तो इसमें बताना प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे, ठीक है, किसके द्वारा यह संपादन किया जाता था? तो याद रखिएगा मेरे भाई कि जो आपकी प्रताप पत्रिका थे यह गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा, किसके द्वारा? गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा इसका संपादन किया जाता था प्रताप पत्रिका का, ठीक है। अगर आप इसके सन पर जाएंगे कि किस सन में इसका प्रकाशन शुरू किया गया था, तो यह आपका लगभग 1931 के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इसका जो संपादन होता था वह आपके उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध आपका जनपद कानपुर के अंतर्गत इसका आपको प्रकाशन देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि जो आपकी प्रताप पत्रिका है, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन थे भैया? गणेश शंकर विद्यार्थी जी 1931 के अंतर्गत, और यह कानपुर से आपकी प्रकाशित होती थी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई संशय नहीं। चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा कानपुर, या ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा फैजाबाद, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ। तो आपको बताना कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वह बन जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका कानपुर। कहाँ पर? कानपुर जनपद के अंतर्गत आपको भारतीय दलहन शोध संस्थान देखने को मिलता है। कानपुर की अगर बात किया जाए तो कानपुर आपका गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित एक शहर है, जिला है आपका। और अगर बात किया जाए गंगा किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वह भी आपका हो जाएगा कानपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक महत्व की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जनपद है आपका कानपुर। चलते हैं आगे। और आगे क्या कह रहा है? कह रहा है अगला क्वेश्चन है शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? बहुत बढ़िया। देखिए जो आपकी संस्कृति है, जो आपकी मेला है, जो आपकी कला है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना तय है, ठीक। तो शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? पहला ऑप्शन कह रहा है आगरा, ठीक, दूसरा कह रहा कानपुर, तीसरा कह रहा फैजाबाद, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा सहारनपुर। तो आपको बताना है शाकंभरी देवी जी का मेला कहाँ लगता है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला शाकंभरी देवी का मेला आपका सहारनपुर जनपद में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? सहारनपुर जनपद में देखने को मिलता है। अच्छा, आगरा जो महत्वपूर्ण मेला है, एक होता है आपका कौन सा? कैलाश मेला हो गया, और दूसरा हो गया आपका बटेश्वर मेला। कौन सा? बटेश्वर मेला। और बटेश्वर मेला जो आपका है, कौन सा? बटेश्वर मेला जो आपका है, यह मुख्य रूप से पशुओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? पशुओं पर आधारित है। और पशुओं के भी अंतर्गत अब तो खैर मान लीजिए कि आपके कार और बाइक का ज़माना आ गया, युग आ गया है। इसके पहले जो यातायात के साधन होते थे वो आपके घोड़ा और ऊँट हुआ करते थे। तो बटेश्वर जो आपका मेला होता था, ये आपका जो है डिपेंड होता था ऊँट पर। किस पर? ऊँट। तो यहाँ पर ऊँट की जो है खरीदारी और विक्रय खूब अधिक मात्रा में किया जाता था। तो जो आपका बटेश्वर मेला था वह आपका पशुओं का मेला, और पशुओं में भी आपके मुख्य रूप से ऊँट का यह मेला होता था। तो खैर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा कि शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है, तो इसका आंसर बन जाएगा सहारनपुर। बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 से पहले उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ था? लखनऊ, प्रयागराज, आगरा या वाराणसी? एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा घुमाते हैं क्वेश्चन को, और यहाँ पर कर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की जगह आप कर दीजिए राजधानी।
राजधानी कहाँ थी, ठीक है, कि 1857 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर कह रहा, पहला कह रहा है कि लखनऊ, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है आपका प्रयागराज, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है आगरा, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है आपका वाराणसी। तो 1857 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ देखने को मिलती है। तो देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन, इसको समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो 1857 से पहले जो उत्तर प्रदेश की राजधानी देखने को मिलती है वह आपकी थी कहाँ पर, आगरा। कहाँ पर देखने को मिलती थी, आगरा। आगरा के बाद क्या हुआ कि जब 1857 की क्रांति हो गई तो उस समय ब्रिटिश सरकार को लगा कि आगरा में बैठ करके उत्तर प्रदेश में नियंत्रण रखना असंभव हो रहा है, तो उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, आपके प्रयागराज। ठीक है, राजधानी आ गई आपकी प्रयागराज। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि फिर और समस्या हुई कि अगर हम लोग थोड़ा सा और उधर चलें, लखनऊ की तरफ चलें, तो वहाँ से हम लोग बहुत बढ़िया से नियंत्रण रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर हम स्थिति को देखेंगे तो उसमें जो आपका लखनऊ केंद्र है वह लगभग बीचों बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर जो 1921 में जो है ट्रायल के बेस पर लाई गई राजधानी आपकी कहाँ पर, लखनऊ। कब, 1921 में। कब लाई गई, 1921 में राजधानी आ गई आपकी लखनऊ, आंशिक रूप से। कैसे, आंशिक रूप से आ गई आपकी राजधानी यहाँ पर। ठीक है, आंशिक रूप से भैया कहाँ पे आ गई आपकी राजधानी, ये आ गई आपकी लखनऊ। और 1935 में, कब से, 1935 से आपके पूर्ण रूप से आ गई लखनऊ। ठीक है, तो अगर ये बात किया जाए 1857 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, तो यह आपकी आगरा देखने के लिए मिलती है। चलते हैं आगे, और आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दमपुख्त उत्तर प्रदेश की कौन सी दमपुख्त उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय प्रक्रिया है किसकी। एक कला भैया उत्तर प्रदेश की जिसको हम लोग दमपुख्त नाम से जानते हैं, यह क्या है, यह किससे संबंधित कला है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है व्यंजन पकाने से, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है कपड़ा सिलने से, कपड़ा सिलाई से, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है बीज बोने से, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है काष्ठ नक्काशी यानी लकड़ी पर आपके नक्काशी करने से। तो दमपुख्त उत्तर प्रदेश की कौन सी लोकप्रिय प्रक्रिया है, कौन सी कला है, किससे संबंधित कला है। तो देखिए अब समझिए कि जो आपके दमपुख्त कला है या उत्तर प्रदेश के व्यंजन पकाने की कला, कौन सी कला है आपकी, व्यंजन पकाने की कला है। इसके अंतर्गत क्या होता था कि इसके अंतर्गत जो है जैसे मान लीजिए कि मांस वगैरह पकाना है, किसी को नॉनवेज बनाना है, तो एक जो है बर्तन लेकर के उसमें क्या किए, मीट डाल दिए, मांस डाल दिए, उसके ऊपर से पूरे मसाला डाल दिए, और उसके ऊपर क्या किए, उस बर्तन का मुंह जो है किसी चीज़ से बंद कर दिए, ढक्कन वगैरह लगा करके गीली मिट्टी आदि से, और उसी में जो है धीरे धीमी आंच पर पकाना, उसी कहते थे दमपुख्त। जैसे चंपारण मीट आपका बनता है, ठीक उसी प्रकार आपका दमपुख्त वाला कॉन्सेप्ट रहता था। तो दमपुख्त किससे संबंधित कला है, आपकी व्यंजन पकाने की कला है, आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित होती है। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। आगे कह रहा है आपकी कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब चलाई गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब चलाई गई। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा 2004, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा 2010, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा 2005, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका 2012। तो आपको बताना है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रदेश में कब चलाई गई। अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी 2004 किस में चलाई गई थी, आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 के अंतर्गत चलाई गई थी। अच्छा, अब इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, ठीक, क्यों यह योजना चलानी पड़ी सरकार को। तो इसके पीछे का जो उद्देश्य था तो वो ऐसी बालिका जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं उनको क्या करना, पूरी तरीके से आवासीय सुविधा के साथ साथ उनकी स्थिति में बेहतरीन ढंग से उनको शिक्षण कार्य के लिए आगे बढ़ाना, उनको पढ़ाना लिखाना, इससे संबंधित हो जाता था आपका। तो और यह प्रत्येक जिला में आपको संचालित है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब चलाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 2004 के अंतर्गत चलाई गई थी। ठीक है, चलते हैं आपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्या